हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए फिर हम आज जो है आपके सामने फिर से जो है पॉलिटी के लिए जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें बात करेंगे। हम लोग जो पिछली वाली सेशन छोड़े थे, हमने पिछली बातों में जो है आपको बताया था कि किस तरह से पहली बैठक हुई थी। पहली सेशन की जो है कई सारी बैठकें हुई थी, ठीक, जिसमें जो है उद्देश्य प्रस्ताव आया और भी जो है अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी स्थायी सारी चीजें। तो हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको पता है कि संविधान बनने में जब तक जो है लागू हो जाता है तब तक कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन सी अधिवेशन में जो है कुछ मुख्य मुख्य कार्य क्या किए गए। बाकी तो जो है संविधान बनाने का कार्य समितियों द्वारा ही किया गया था, लेकिन जो है हम लोग थोड़ा सा जो है पढ़ते हैं कि कौन सी मतलब सेशन में, कौन सी अधिवेशन में क्या सारी चीजें जो है आई थी। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सा पढ़ेंगे, एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता है। बस इतना पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितनी जो है अधिवेशन लगे थे। ठीक, तो कुल अगर पूछ दे तो 12, और संविधान जो है बनने में या फिर स्वीकृत होने में तो जो है 11 ऐसे होता है। चलिए अभी हम बताएंगे उसको। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, संविधान बनने में जो है कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन में से जो सबसे पहला अधिवेशन था, हम देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 से 11, और इसमें जो है 8 इंपॉर्टेंट, और फिर 11, 12। तो इस हिसाब से अगर हम देखें पहला अधिवेशन क्या था, तो पहले अधिवेशन में हमने जो है पिछले ही वीडियो में बात किया था कि जो है 9 दिसंबर 1946 से ये चलता है 23 दिसंबर 1946 तक। 9 दिसंबर 1946 से ये चलता है 23 दिसंबर 1946 तक। अब इसमें होता क्या है कि जो वही सारी चीजें, पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाता है। यहाँ तक इसमें पहली अधिवेशन में बात होती है। दूसरे अधिवेशन में जो है क्या होता है, सबका डेट जानना जरूरी नहीं है, इसलिए डेट हम बताएंगे नहीं। तो दूसरे अधिवेशन में क्या होता है कि जो है जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है उस पर स्वीकृति मिल जाती है 22 जनवरी 1947 को। ठीक, तो दूसरे सेशन में उद्देश्य प्रस्ताव पे स्वीकृति मिल जाती है। इतना बात क्लियर है आपको। तीसरे जो सेशन होता है, तीसरा अधिवेशन जो है ये सब मुख्य कार्य हम बता रहे हैं। तीसरे अधिवेशन में जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका जो है मतलब संविधान के निर्माण के लिए एक संचालन समिति का गठन करना और अन्य समितियों का गठन करना। ये तीसरे जो है उसमें होता है। ठीक है, तीसरे सेशन में ये जो है काम होता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो हम पहले लिखते हैं। दूसरे अधिवेशन में क्या बताया हमने कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव आपका जो है स्वीकार कर लिया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, तीसरे अधिवेशन की अगर बात करें तो हमने तीसरे अधिवेशन में बताया आपको कि समिति जो होते हैं, ठीक है, वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो और जो है उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और यहीं पे दूसरे ही अधिवेशन में क्या है कि बहुत समिति गठित की गई, जैसे संचालन समिति, उसके बाद से अन्य समिति, तो ये सब समिति गठित की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो है आपका तीसरे जो अधिवेशन था उसमें ये सब जो समिति गठित की गई थी, इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी प्रतिवेदन दिया किसको? संविधान सभा को। 3 अधिवेशन तक ये सब जो है मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है ये, ठीक, उसके बाद जो चौथा अधिवेशन होता है, उस चौथे अधिवेशन में जो अभी जो है चौथा अधिवेशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है अब बंटवारा हो गया रहता है अब तक। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र में जो मुस्लिम लीग के सदस्य होते हैं, जो बंटवारे के बाद जो है पाकिस्तान में नहीं पढ़ते हैं, जिन जो है भाई मुस्लिम लीग के ऑल ओवर इंडिया में सदस्य थे, ऑल ओवर इंडिया में थे, तो जो है पाकिस्तान के हिस्से में भी थे और भारत के हिस्से में भी थे। तो वैसे लोग मुस्लिम लीग के सदस्य जो भारत में रह गए, वो लोग जो है अब संविधान सभा में उपस्थित हुए। तो इसमें जो है मुस्लिम लीग उपस्थित, मुस्लिम लीग के सदस्य कौन से सदस्य? तो इंडियन डोमिनियन वाला है, इंडियन डोमिनियन। ठीक है, यानी कि भारतीय गणराज्य या फिर भारतीय उपनिवेश। ठीक है,
तो एक तरह से भारतीय राज्य क्षेत्र कहेंगे इसको, इंडियन डोमिनियन जो है, ठीक, उसमें जो है इसके लोग शामिल होते हैं, मुस्लिम लीग के लोग शामिल होते हैं। और एक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। जो तिरंगा है हमारा, वो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा मतलब अपना लिया जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 अधिवेशन हो गए। अब जो 5वां अधिवेशन था उसमें क्या होता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तर्ज पे विधि बनाने की प्रक्रिया वाली जो है संविधान सभा, और संविधान बनाने की जो है संविधान सभा के 2 कार्य को अलग कर दिया जाता है, विधि बनाने वाला अलग, संविधान बनाने वाला अलग। ये जो है 5वें अधिवेशन में किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे अब, ठीक है। चलिए, तो 5 अधिवेशन तक एकदम आराम से हो गया। मुख्य ये कार्य हैं। अभी हम बताएंगे कि संविधान बना कैसे कौन सी समिति गठित की गई, लोगों ने जो है क्या किया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए। अब जो है 6 से लेके 11 तक। अच्छा, 5वें में जो है एक चीज और देखिएगा, विधि और संविधान को तो अलग किया ही गया था, यहीं पे प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब होता क्या है कि ये जो प्रारूप समिति होती है ये संविधान बनाने का कार्य करने लगती है, और ये कार्य चलता है 6 से 11, यानी यहाँ पे प्रारूप समिति द्वारा क्या होता है, कार्य जो है संविधान निर्माण कार्य किया जाता है। तो ये चीज हो जाता है, ठीक है, संविधान निर्माण का कार्य। अच्छा, 8वां सेशन हम बीच में 6 से 11 के बीच में 8वां लिखे क्यों है? क्योंकि 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत जो है राष्ट्रमंडल में जो शामिल हुआ था वो 8वें अधिवेशन में ही हुआ था। तो 8वां अधिवेशन जो है वो राष्ट्रमंडल में शामिल है, राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ, ठीक है। 11वां जो अधिवेशन है ये जो है 26 नवंबर 1949 को जब बैठक हुई तो इसमें जो है हस्ताक्षर किया गया था संविधान पर। हस्ताक्षर, संविधान बन के जब तैयार हुआ तो इस दिन 11वें अधिवेशन में क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया। और 12वां अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इस दिन क्या हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद जो थे स्थायी अध्यक्ष जो थे, उनको अब भारत का जो है राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, ठीक है। अभी चुनाव नहीं हुआ था, ऐसे डायरेक्ट घोषित कर दिया गया राष्ट्रपति, और भारत का राष्ट्रपति ये घोषित हो गए। और इसके बाद जो है इसी दिन जो है 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और यह घोषणा कर दी गई कि संविधान सभा अब केवल और केवल विधि संबंधी यानी संसद संबंधी कार्य करेगी, ठीक है। तो ये कुल 12 अधिवेशन है। मुख्य रूप से एक बार फिर आपके सामने हम जो है तुरंत 1 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। देखिए, पहला जो सेशन था 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक 1946 तक होता है। इसमें जो है मुख्य रूप से क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है। दूसरे अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है और संचालन समिति और अन्य समिति गठित की जाती है। तीसरी में जो है क्या होता है कि अन्य समिति और संचालन समिति जो भी जो है समिति गठित की गई थी वो सब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है। चौथे में क्या हुआ था कि जो है भारतीय क्षेत्र के जो भी जो है आपके मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो लोग जो है शामिल होते हैं इसमें। उसके बाद से 5वें में हुआ था कि विधि संबंधी और संविधान संबंधी कार्यों के लिए संविधान सभा को अलग अलग कर दिया जाएगा। इससे पहले क्या था, 5वें अधिवेशन के पहले अभी तक वो साथ में काम करते थे, ठीक है। और इसी में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगर पूछ दिया जाए कि जो है झंडे को किस अधिवेशन में अपनाया गया, तो चौथे अधिवेशन में। तो इस तरह से कुछ मुख्य चीजें हम आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। इसको आप 1 मिनट देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कि किस प्रकार से जो है कौन सी समिति गठित हुई थी, ठीक। ये तो हमारा अधिवेशन जो था वो छोटे मोटे तौर पे था कि कौन लगभग क्या क्या कार्य हुए थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि समिति के माध्यम से कैसे गठन होकर क्या कार्य किया गया, क्योंकि संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल था नहीं। संविधान भाई एक बहुत बड़ा जो है और
इतने जटिल लोगों के लिए, यानी जहां बहुत सारी विविधता है, इन लोगों के लिए जो है संविधान बनाना था। तो इसमें जो है कई सारी समितियों के गठन हुई, ठीक, जिसमें से 8 मुख्य रूप से बड़े समिति थे और बाकी सब छोटे छोटे समिति थे। तो 8 जो बड़े समिति थे उनके आपको जो है एग्जाम में अध्यक्ष, ठीक है, ये जरूरी याद रखने होते हैं, ठीक है, कौन सी समिति कौन अध्यक्ष है। तो चलिए हम वही जो है आपको यहाँ लिखेंगे। तो पहली जो थी वो थी आपकी संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, ठीक। और तीसरा जो था वो था राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, ठीक। ये 3 जो समितियां थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो तीनों के जो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इतना बात क्लियर होगी। अब इनका कार्य क्या था, नाम से लग रहा है संघ शक्ति, यानी कि पावर को कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर पावर को जो है हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, इस टाइप की जो भी कार्य थी वो ये कर रही थी। संघीय संविधान, ठीक है, यानी भारत को एक संघ के रूप में कैसे रखा जाए, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर होने चाहिए। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से जो है बातचीत करना, ठीक है भाई, कि जो है आपको जो है क्या चाहिए, उन भाई राज्यों का भी तो योगदान होना था जो है इसमें, कि कौन सी जो है मामला वो किस हिसाब से जो है मतलब कोई भी विषय ऐसा हो जिसपे वो राज्य जो है सहमति जता सके न जता सके, ऐसी तमाम बातें थी जो राज्यों को जो है। और एक तरफ जो है था कि जो ब्रिटिश प्रांत के जो राज्य मिले थे भारत को, भाई 11 ब्रिटिश प्रांत थी, तो वो जो राज्य थे वो भी जो है ये था कि जो है पूरी तरह से राज्यों को कैसे जोड़ा जाए, बाद में कोई बगावत ना हो, इस तरह से तमाम बातें थी, ठीक है। तो ये 3 जो है मुख्य रूप से ये जो है ये है नेहरू के लिए, ठीक है, नेहरू का। अब इसके बाद जो है वो आप जो है आपको दो ध्यान रखना होगा। एक तो पहले बीच में ही लिख देते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो है सरदार पटेल से जो है 2 समितियां बनी हैं, सरदार पटेल, यहां हम पटेल लिख दे रहे हैं। तो सरदार पटेल की 2 समिति जो कौन कौन सी है, एक तो है कि प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और दूसरा जो है मूल अधिकार प्लस अल्पसंख्यक मामलों, अल्पसंख्यक मामलों, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी परामर्श समिति, परामर्श समिति। अब इस समिति के भी जो है 2 उप समितियां थी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी जो परामर्श समिति है, इसके अध्यक्ष तो पटेल थे, और प्रांतीय संविधान सभा यानी प्रांतों को कैसे जोड़ा जाए, ठीक है, ये सब जो है इसके जो है थे पटेल थे। लेकिन समस्या ये थी कि जो है इसके जो समितियां थी उसके भी जो है आपके 2 उप समिति बने, मूल अधिकार के लिए अलग जो है और अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग। तो मूल अधिकार संबंधी जो समिति थी, मूल अधिकार संबंधी उप समिति जो थी, उप समिति, इसके जो अध्यक्ष बने वो थे जेबी कृपलानी। और मूल संबंधी के बाद, मूल अधिकार संबंधी के बाद जो है अल्पसंख्यक वाला जो बना था, अल्पसंख्यक मामलों संबंधी, उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी वही हैं जो कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, ठीक। तो 8 समिति हुई नहीं अभी, 1 2 3 4 5 6 समिति हुई। 2 समिति जो है बड़ी बड़ी समिति जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होंगे, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो 6 समिति हो गई।
अब जो है सातवीं समिति जो है वो संचालन समिति है, संचालन समिति, ठीक है। और दूसरी जो है प्रक्रिया नियम समिति। सातवीं जो समिति है वो है संचालन समिति, और आठवीं जो है प्रक्रिया नियम समिति। और इन सब के जो है दोनों के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब ये चीज अब 8 जो है बड़ी बड़ी समितियां हो गई, ठीक है। अभी प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के नाम भी आपको याद रखने होंगे, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये जो 8 समिति थी, इसके सदस्यों के नाम आपको जरूर याद रखने होते हैं। तो देखिए, संघ में जो मामला, संघ वाली जो बात है वो जो है नेहरू के लिए आती है। संघ संविधान समिति और संघीय संविधान समिति और संघीय शक्ति समिति, ये 2 हो गए, ठीक। उसके बाद राज्य के लिए भी जो आता है वो नेहरू का होता है, 3 हो गया। प्रांत का, और जो है आपके बाद प्रांत के बाद जो है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों संबंधी परामर्श समिति, ये जो है 2 पटेल से आते हैं, 3, 2, 5। एक अंबेडकर वाला है प्रारूप 6, और 2 जो है राजेंद्र प्रसाद वाली है। कौन? एक संचालन समिति, एक प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है। ये 7-8 जो है समिति मुख्य रूप से हो गए। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे भी समिति आपको ध्यान रखने हैं, वो ध्यान रखिएगा आप। छोटे समितियों में जैसे कि हम जो है आपसे बोले हैं कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा के कार्यों हेतु समिति, तो संविधान सभा के कार्यों हेतु समिति कौन बनाया था? तो मतलब संविधान सभा के कार्यों हेतु समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। उसके बाद जो है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, तदर्थ, इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत संबंधी समिति, देशी रियासत संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कर्मचारी और वित्त संबंधी जो समिति थी उसके भी राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें थी जो कि समितियों के माध्यम से कार्य हो रही थी। आपको जो है ध्यान रखना है वो मुख्य रूप से वो जो 8 बड़ी समितियां थी वही ध्यान रखना है। एक और याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो तदर्थ समिति थी उसके जो है कौन थे? वार्दचरियार। सुप्रीम कोर्ट के लिए तदर्थ समिति गठित की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वरदचरियार, वरदचरियार, ठीक है। तो इतनी जो बातें हैं आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं, आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से समितियों का कार्य समाप्त हुआ। आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। अब देखिए, अगर जो है हम आपको समिति संबंधी जो है कुछ बात बता दें कि जो है जब संविधान के निर्माण की बात चल रही थी तो उसमें जो है ये बात हुआ कि कैसे जो है हम लोग संविधान का निर्माण किया जाए। तब जो है फिर बात उभर के सामने आई कि एक समिति बनाई जाए। तो समिति जो है भी 2 प्रकार की बनी थी। संविधान के लिए जो निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा समिति बनाई गई वो 2 प्रकार की थी। पहली जो समिति थी वो थी विषय संबंधी, यानी कौन सी विषय पे क्या कार्य किया जाएगा, तो इसके लिए जो है समिति बनाई गई थी। और दूसरी जो समिति थी वो थी आपकी भाई प्रक्रिया संबंधी समिति, कि किस प्रकार से प्रक्रिया जो है ये अपनाई जाएगी, संविधान निर्माण के लिए प्रक्रिया कैसे होगी और संविधान सभा को चलाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होगी, तो इसके लिए समिति बनाई गई थी। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो बड़े 8 समितियां थे वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। एक प्रक्रिया वाला छोड़ दिया जाए तो प्रक्रिया नियम संबंधी वो इसमें है। तो 7 समितियां इसमें है और एक समिति, हालांकि ये सब जो है आपके काम की बातें नहीं है, लेकिन बस ऐसे बता दे रहे हैं। तो इसमें जो थे 7 समिति, ठीक है, और प्रक्रिया नियम संबंधी इसमें थे, ठीक है। उसके बाद से छोटी छोटी समितियां इसमें शामिल हो गई थी। तो इस प्रकार से जो है कुल समितियों के माध्यम से हम लोगों ने कार्य किया था, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक समिति अगर जो है एग्जाम में पूछा हुआ है
ध्यान आ गया, बता देते हैं। उसका नाम है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति की जो अध्यक्ष थे वो थे के एम मुंशी। कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बात करेंगे कि इन समितियों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके माध्यम से फिर कैसे संविधान बन के जो है तैयार हुआ।